जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं लेकर के आ पाया, कुछ बच्चों को बहुत सारी क्वेरीज हो रही थी तो सोचा कि वीडियो बना देते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में जामिया बीएलएलबी की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। जो जामिया बीएलएलबी का जो एग्जाम जो होता है उसके अंदर हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, राइट? तो कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मे भी जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनका जो आउटलुक है जामिया बीएलएलबी का वो थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं मैं, राइट? ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे 2025 की तैयारी कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आता है कि सर हम जामिया बीएलएलबी की तैयारी करें तो कहां से शुरू करें, है ना? और किस सब्जेक्ट से शुरू करें और फिर किस सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है और उसके अलावा हमारे पास सोर्सेस क्या क्या होने चाहिए। तो ये लेकर के बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग वही चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये ध्यान देना है आपको। आगे बढ़ने से पहले आप एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने ऑफलाइन मॉक सीरीज ये जो है लॉन्च किया है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर है, राइट? तो अगर जो बच्चे इसको बाय करना चाहते हैं, इसके अंदर 2 प्लान है, गोल्ड प्लान एंड डायमंड प्लान। गोल्ड प्लान के अंदर 5 फुल लेंथ मॉक्स है, ऑफलाइन मॉक्स है, ये दिल्ली में सेंटर है। साथ में स्पेशल करंट अफेयर्स बुकलेट आप कह सकते हो मॉक्स के फॉर्म में आपको एवरी मंथ, यानी अक्टूबर से लेकर के आपको अप्रैल मंथ तक ये भी प्रोवाइड किया जाएगा प्रैक्टिस के लिए। करंट अफेयर्स के लिए स्पेशल मॉक्स अलग से भी आपको मिलेगा, राइट? और बाकी डायमंड प्लान के अंदर 10 ऑफलाइन मॉक्स है। बाकी आपको रजिस्ट्रेशन का जो आप कह सकते हो या क्यूआर कोड आप, है ना, इसको आप स्कैन करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है? तो एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है कि एमएलएस का जो सुपर 30 बैच जो है वो लॉन्च होने वाला है, जिससे हम 30 बच्चे को ऑनलाइन मोड पे फ्री कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। और साथ में इस बार जो है फर्स्ट टाइम 10 स्टूडेंट्स को ऑफलाइन मोड पे भी हम लोग जो है फ्री कोचिंग प्रोवाइड करने वाले हैं। तो बहुत ही जल्दी हम एमएलएस सुपर 30 बैच जो है लॉन्च करने वाले हैं। इसका अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर भी जो है इसका आपको अपडेट मिल जाएगा। और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आपको वहां पे मिलते रहते हैं। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर जो बच्चे 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट होता है जो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं अगर तो जामिया के अंदर जो है 150 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? 150 क्वेश्चंस आते हैं, राइट? और इसके लिए जो आपको जो टाइम मिलता है वो 120 मिनट्स का मिलता है, ठीक है? और जो 150 जो क्वेश्चंस आते हैं वो अलग अलग एरियाज के होते हैं। जैसे अगर हम लीगल की बात करें, लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, ठीक है, इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चंस बोलता है जामिया, राइट? ये ध्यान देना, लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस है। जामिया ने जो, है ना, आप कह सकते हो पैटर्न जो बताया है अपनी वेबसाइट पे वो 40 क्वेश्चन बताते हैं, राइट? एंड करंट अफेयर्स की हम लोग बात करें तो 30 क्वेश्चंस होते हैं। एंड इंग्लिश की बात करें तो 30 क्वेश्चन होंगे और एक होता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। अगर आपको ये एग्जाम क्रैक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जब भी आप लोग तैयारी करना शुरू करें तो आपको पीवाईक्यू की नॉलेज होनी चाहिए, राइट? क्योंकि जामिया ऐसा कोई सिलेबस जो है वो नहीं डिफाइन करता कि आपको ये पढ़ के जाना है, राइट? तो लास्ट 5 to 10 ईयर्स के जो पीवाईक्यूज है अगर आप उसको देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगी क्वेश्चन किस टाइप से आता है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान देना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे जो है मिसगाइड होते रहते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वो लोग अलग अलग बातें सुनते रहते हैं और कंफ्यूज होते रहते हैं, राइट? तो ये पैटर्न है जो जामिया ने प्रिस्क्राइब किया है, बट सिलेबस नहीं है। जामिया की वेबसाइट पर देखेंगे तो जामिया ऐसा कोई सिलेबस प्रिस्क्राइब नहीं करता, सिलेबस नहीं देता कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज पीवाईक्यू। कहा जाता है स्टार्ट कैसे करना। अगर आपको किसी भी चीज को आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले बेटा आप 5 से 10 साल का पीवाईक्यू उठा लें और उठा करके थोड़ा एनालिसिस करें कि देखो लीगल के क्वेश्चंस किस टाइप के। लीगल के अंदर आप देखोगे लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग के अंदर तो 10 क्वेश्चन जो है आप 5 to 10 ईयर्स में आप देखोगे तो आपको प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स वाले क्वेश्चन नजर आएंगे, राइट? तो आपको उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टॉर्ट हो गया, है ना? जब आप देखोगे प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स वाले क्वेश्चन तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन है। फिर बाकी हम लोग फिर सोर्स के बारे में तो बात करेंगे ही कि आपको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर जनरल अवेयरनेस के अंदर देखोगे तो आपको ये देखना है किस किस एरिया से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना? हमें वेटेज कैसे देना है। जैसे हम अपने टाइम का एलोकेशन करें, ऐसा तो नहीं कि हम बहुत इररिलेवेंट चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये नहीं कि बस हमने बस जामिया की तैयारी कर रहे हैं, जनरल अवेयरनेस आता है तो कुछ भी पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होने वाला। आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना ही पड़ेगा, राइट? फिर करंट अफेयर्स भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि करंट अफेयर्स जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, किस किस एरियाज से आ रहे हैं, उन एरियाज को डिफाइन करना पड़ेगा, तब आप जाके समझ में आएगा, राइट? और फिर उसके बाद इंग्लिश में आपको देखना चाहिए कि किस किस सब्जेक्ट्स, किस किस टॉपिक्स के अंदर। फिर इंग्लिश में कह सकते हैं किस किस टॉपिक्स से क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर वोकैबुलरी का पार्ट बहुत ज्यादा है, उससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए, किस किस
है ना, सोर्सेज को हम लोग फॉलो करना चाहिए। तो इंग्लिश के लिए हमें क्या करना चाहिए वो भी हम लोग बताएंगे आपको, राइट। फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में क्या आता है ना, बच्चे नाम सुनकर कंफ्यूज होते हैं, इसमें मैथमेटिक्स आएगा। इस बार 2024 के पेपर देखोगे मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा है, बट आप देखोगे तो उसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन आते हैं। बट एक बात मैं आपको जरूर कहूँ, ये जो पैटर्न है ना जामिया का, ये बेटा स्टैटिक नहीं है, ये वेरिएबल है। जामिया वालों को तो बेटा मनी ऐसा है कि कुछ भी डाल सकते हैं, बट इतना श्योर है कि 150 क्वेश्चन तो आएंगे, बट इसके अंदर चेंजेस हो सकता है। जैसे हम बात करें 2024 में, आप देखोगे लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग के 40 क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिलेंगे, लगभग 20 के आसपास आपको क्वेश्चन नजर आएंगे देखने को, राइट। वही वेरिएशन आपको फिर जनरल अवेयरनेस के अंदर आप देखोगे स्टैटिक जीके का वेटेज उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा हॉलिस्टिकली अप्रोच करना पड़ेगा। तो ये 2024 की बात करें, फिर 2023 में चले जाओगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको प्लस और माइनस मिलेंगे, इस तरीके की नहीं मिलेंगे कि ऐसा जामे फॉलो नहीं करता, है ना। बस ये आप कह सकते हो करंट अफेयर्स मोर और लेस 30 क्वेश्चन आ रहे हैं एवरी ईयर ऑन एन एवरेज कह सकते हो, बट इसके अंदर भी डेविएशन हो ही जाता है, राइट। फिर नेक्स्ट चीज है आपको जो स्टडी प्लान जो है वो बनाना पड़ेगा, राइट। अब जैसे हमने वेटेज की बात करी, तो जो भी आप स्टडी प्लान है, जितने भी घंटे आप लोग पढ़ते हो दिन के अंदर, एक रूटीन आपको बनाना पड़ेगा। पहले तो हम रूटीन की बात कर रहे हैं, सोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आपको क्या क्या चीजें करनी है, राइट। तो सबसे पहले बेटा मैं अगर बात करूं यहाँ पर आपको, है ना, आपको लगभग 8 आवर से लेकर के 10 आवर का आपको एक रूटीन बनाना चाहिए डेली बेसिस का, राइट। ये इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस किसको देना चाहिए, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सबसे ज्यादा जो टाइम देना चाहिए वो आपको जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से देना चाहिए, क्योंकि 70 क्वेश्चंस के आसपास तो आ ही रहे हैं, ठीक है। अगर पैटर्न फॉलो नहीं भी करता है तो जीके और करंट अफेयर्स इतना हो जाता है कि 70 to 80 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज, 70 to 80 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। इवन 2024 में तो 80 प्लस क्वेश्चन चला गया था, राइट। तो ये आपको ध्यान देना है कि किस एरिया से। अब मैं इन दोनों को मैंने साथ क्यों लिया, एक रीजन ये है क्योंकि जब आप स्टडी कर सकते हो ना, इसको आप रिलेट करके चीजें देख सकते हो। कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो वो स्टैटिक जीके का भी पार्ट बन जाता है, करंट अफेयर्स तो होता ही होता है, लेटेस्ट करंट अफेयर्स का मतलब हो गया लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, बट हो सकता है वो किसी पार्टिकुलर टॉपिक का हो, तो ऐसे बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल बात की यूनिफॉर्म सिविल कोड, राइट। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने आप में जीएस पॉलिटी का पार्ट हो जाता है और ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स बन सकता है कि रिसेंटली किस स्टेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है इंप्लीमेंट किया, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो आपको ध्यान देना है, मतलब रिलेट करके आप पढ़ोगे तो आपको फायदा मिलेगा। यानी जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के अंदर मैं ये मानता हूं आपको, है ना, 4 to 5 आवर का जो टाइम है आपको दिन के अंदर ये देना चाहिए। अगर आप दे रहे हो तो हो सकता है आप कुछ कर सकते हो, कुछ को बेनिफिट मिल सकता है। सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे टॉपिक पे भी हम लोग को बात करना है। तो सबसे पहले तो आपको करंट अफेयर्स जीए, क्योंकि ये जो है बेसिकली ये आपको आगे लीड ले जाएगा। अगर आपका करंट अफेयर्स अच्छा हो जाएगा और जीए अच्छा हो जाएगा, जनरल अवेयरनेस अच्छा हो जाएगा, तो आप काफी हद तक जो है अपने आप को एक मोटिवेटेड फील करेंगे, ठीक है। ये ध्यान देना है। तो कम से कम 4 से 5 घंटे देना ही देना है। साथ में जो लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग वाला जो टॉपिक है, इसके लिए आपको कम से कम जो है 2 आवर का टाइम तो आपको निकालना चाहिए दिन के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात और कहूँ, इंग्लिश जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि ग्रामर का पार्ट बहुत ज्यादा बनता नहीं है, वोकैबुलरी का वेटेज काफी ज्यादा है। तो वोकैबुलरी जो है इट्स लाइक एन ओशन, कवर करना मुश्किल है, बट फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको करना कहाँ से है, राइट। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, सोर्सेज के बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा। बस आपको यहाँ पे ये बता दूं कि इंग्लिश के लिए भी आपको लगभग दिन के अंदर, है ना, 2 to 3 आवर्स देना है, बल्कि मैं ये मानूंगा 1.5 से 2 घंटा वोकैबुलरी पे दो। तो इंग्लिश में जितना ज्यादा आप देते चले जाओगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, राइट। डेली बेसिस आप देख सकते हो आपका जो रूटीन है कम से कम 8 से 10 घंटे का आपका बन गया। ये टाइम आपको देना चाहिए। आप सुबह पढ़ते हो शाम पढ़ते हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। ये तो हमने शॉर्ट टर्म की बात करी। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करें, क्योंकि ये नवंबर मंथ चल रहा है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जनवरी फरवरी का वेट कर रहे होंगे कि भाई जनवरी फरवरी में से हम लोग तैयारी शुरू करेंगे। अब आप ये देख लो कि जो जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है, हम लोग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, ये जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, जिस एरिया से जनरल अवेयरनेस आ रहा है, करंट अफेयर्स आ रहा है, आप खुद सोचो, एंड लीगल वाला पार्ट हो रहा है। अगर आप लोग जनवरी फरवरी में अगर ये स्टार्ट करते हैं तो आप लोग खत्म कब करोगे? मुझे तो लगता है कि नवंबर में। आप देख सकते हो नवंबर ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है, एक आध हफ्ते के बाद। आपको टाइम ही कितना बचा? जिन बच्चों ने अभी भी शुरू नहीं किया, जो बच्चे ड्रॉपर है, इनकी बहुत ज्यादा तैयारी हो रखी है ना, या क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो एक अलग सी बात है। बट जिन बच्चों ने क्लैट नहीं भरा है ना, जो सिर्फ जामिया ओरिएंटेड है और जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हुई, जिनका सिलेबस अभी कवर भी नहीं हुआ, तब तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपको लगता है कि जनवरी फरवरी में आपने बैच, मतलब आपने अपनी जर्नी शुरू करी,
है ना। फिर आपका सिलेबस कब कवर होगा, आप ही बता दो। थोड़ा सा तो अपने बारे में तो आपको सीरियस होना ही चाहिए। आप लोग अभी सीरियस नहीं होगे तो फिर कब सीरियस होगे, राइट। तो नवंबर का टाइम निकला, फिर सर्दी आ जाएगी, सर्दी में तो कोताही, नींद, है ना, रजाई, उसी में आपका टाइम निकल जाएगा। फिर जनवरी आ गया, जनवरी फरवरी, फिर किताब वगैरह लेकर के आप देखोगे। और जो बच्चे ड्रॉपर होंगे, जिन्होंने ऑलरेडी पहले कर ले, वो लोग एक्सेल कर लेंगे, क्योंकि क्या होगा ना, सिर्फ सिलेबस ही खत्म थोड़ा ना करना है। जनवरी फरवरी से आप शुरू करोगे, एग्जाम आपका मई में होने वाला है, फरवरी मार्च अप्रैल एंड देन मई। तो बताओ फिर सिलेबस कब खत्म होगा, फिर मॉक्स एंड प्रैक्टिस कब करोगे, रिवीजन कब करोगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जितना टाइम आपका निकलता चला जाएगा, आप उतने पीछे होते चले जाओगे, ठीक है। तो बेटर अगर आप लोगों ने अभी भी शुरू नहीं किया है तो आप लोग आज से शुरू करें। आज से अपना प्रिपरेशन जो है लेकर के शुरू कर सकते हैं, राइट। और अगर आपको हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना हो तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रही जो नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं, राइट। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि जीके एंड करंट अफेयर्स की है, मोर देन 70 क्वेश्चन इसमें से तो बन ही जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना, अभी से आपको जीके एंड करंट अफेयर्स करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं जो पास्ट 5 ईयर का जो ट्रेंड रहा है जामिया का जीके के अंदर किस टाइप में रहा है, हमें किस किस एरियाज को ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर उन एरियाज को आप ज्यादा फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डेटा है जनरल अवेयरनेस का जो सब पार्ट है, वो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 2019 के अंदर 42 क्वेश्चंस, 51, 38, 64, 53, 57। तो सबसे ज्यादा वेटेज आपको किसको देना है, आपको पॉलिटी पे देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स 30 to 40%, इवन 50% से भी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। 2022 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन भर के आए। अब 2024 की बात करेंगे तो इसमें भी आप देखोगे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आए, बट हाँ वेटेज जो है कंपैरेटिवली आपको ज्यादा ही नजर आएगा। इस बार स्टैटिक जीके भर करके आया। इस बार 2024 में किस किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बना है, पॉलिटी की बात करें तो फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन गया, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पूछे गए हैं, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें तो आप इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बना है, पहले भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है इम्पीचमेंट से रिलेटेड, इस बार ही पूछ लिया है। पहले आर्टिकल पूछ लिया, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो पूछा ही गया। हाई कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं, राइट। तो ये सारे जो एरियाज है वो तो आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि किस किस एरिया से क्वेश्चन बन रहा है। कभी आप देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज पूछ लिए जाते हैं, है ना। कभी कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ साथ आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। प्रेसिडेंट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, राइट। प्रेसिडेंट आपको करना चाहिए, बोरोइंग प्रिंसिपल्स करना चाहिए। तो जो कंपैरेटिवली जो स्टडी है वो आपको देखना चाहिए, हॉलिस्टिकली अप्रोच करना चाहिए कि आप किसी भी चीज को आप फॉलो कर रहे हैं, किसी बुक को फॉलो कर ले इसलिए कि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। एक बड़ा मिसकंसेप्शन होता है आप लोग के अंदर कि आप लोग बहुत ज्यादा मिसगाइडेड होते हो। किसी ने ये कह दिया भाई ये पढ़ लो यहाँ से आएगा, तो आप लोग उसी को पढ़ने लग जाते हो, अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं रखते, स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं रखते। कि मतलब अगर आपको पढ़ना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर में इम्पीचमेंट की बात करूं, आर्टिकल 61 की बात करें, अगर आपने वो पढ़ा है तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, किसी सोर्स से भी आ जाए, आप छोड़ के थोड़ा ना होगे। आपको उस टॉपिक पे कमांड होना चाहिए कि हमने चलो ये पढ़ लिया है, हमें इतनी नॉलेज है इसके बारे में। मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, कभी कभार मनी बिल से रिलेटेड क्वेश्चन बना है, पीवाईक्यू अगर आप एनालिसिस करोगे तो हम सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम पीवाईक्यू के बारे में भी डिस्कस करेंगे और ये भी बताएंगे कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, है ना, एमएलएस के जो रिसोर्सेज हैं, मॉक्स हैं, उससे कितने क्वेश्चन आए वो भी आप लोग हम लोग बताएंगे, राइट। तो अभी ये तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो है ना, इस वीडियो को हम लोग शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में जो है रिवर्स रिलेटेड क्वेश्चन देखा होगा आपने, वेटलैंड्स, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स रिलेटेड क्वेश्चन देखा होगा, कैपिटल से रिलेटेड देखा होगा आपने, राइट। माउंटेन, मतलब ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां से क्वेश्चन इस साल भी देखे आपने, पिछले साल भी देखे। तो रिलेट करके आप पढ़ोगे ना, एनालिसिस करके पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ज्योग्राफी की बात करते, फिर साइंस की हम लोग बात करें, इस बार हेपेटाइटिस बी की बात करेंगे। पहले लैंडस्टीनर ब्लड ग्रुप जिसने डिस्कवर किया उसके बारे में पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन जनरल साइंस में बन जाते हैं, डिजीज हो गया या कोई इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हो गया। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के अंदर दे सकते हैं 4, 5, 7, 8 क्वेश्चन तो देखने को मिले ही मिले हैं, राइट। इस बार भी देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री में दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। ऐसा बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने देखा हो तो आराम से कर दोगे। हमारे मॉक टेस्ट जो वीकली टेस्ट है उसमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले, राइट। हमने यूट्यूब पे प्रैक्टिस करवाया, एज इट इज क्वेश्चन निकल के आ गए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि होम रूल जो है बेसिकली उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री में
वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा स्टैटिक जीके बहुत ज्यादा भर भर के दे दिया है, जिसमें फर्स्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट ऐसे वाले जो एरियाज होते हैं, वैसे क्वेश्चन तो 8 से 10 क्वेश्चन बने इस बार 2024 में, पहले इतना नहीं बना, बट आप लोग को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन एरिया से आपको ध्यान दीजिए और इसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग को एक्ट करना है। जो एरियाज हैं उसमें आपको ज्यादा फोकस करना है, जिसमें ज्यादा है ना नंबर ऑफ क्वेश्चन बने, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है ना। इकोनॉमिक्स देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स के 2022 में 5 क्वेश्चन आए, इस बार बैंक रेट से रिलेटेड क्वेश्चन बन गया, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके अंदर जैसे मैं देख रहे टॉपिक से रिलेटेड आप लोग को लेकर के आया हूँ बताने के लिए किस साल कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज कह सकते हो 30 क्वेश्चन तो बने ही हर साल। और यहाँ पे एक्चुअली हमने क्या करा है ना, कुछ एरियाज हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे नेशनल अफेयर्स की हम लोग बात करें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की बात करें, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना, सबमिट कन्वेंशन एंड कॉन्फ्रेंस, स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स, इंडाइसेस एंड अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस, कई बार आया है, राइट। इस बार पंकज उदास। तो ये वो एरियाज इसमें 90% जो क्वेश्चन है लास्ट 5 ईयर में देखने को मिल रहा है। तो आप लोग करंट अफेयर्स करें तो इन एरियाज को ज्यादा फोकस करें। इन एरियाज को ज्यादा फोकस करोगे तो डेफिनेटली क्या होगा ना, जैसे लास्ट 5 ईयर का जो पैटर्न है, जो जामिया में जो पेपर सेट किया जा रहे हैं, इसी एरिया से ज्यादा करें। लेकिन ये चीज मैं जरूर बताऊंगा, है ना, ये चीज ध्यान देना, ये तो खैर जामिया का रहा है, बट जामिया के शौक भी बहुत ज्यादा देती है, राइट, है ना। जैसे हो सकता है 2025 में कुछ पैटर्न ही चेंज कर दें, तो इसके अलावा और भी एरियाज है जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान देना है। जैसे इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड क्वेश्चन तो हर साल देखने को मिलता ही है, ठीक है। उसके अलावा ऑबिट्यूरी की बात करिए, जैसे इस बार पंकज उदास से रिलेटेड क्वेश्चन बन गया था। ऑथर एंड बुक्स, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है इनका वेटेज बढ़ा दें। तो आपको सबको देना पड़ेगा। और आपको मैं एक बात जरूर कहूंगा, ऐसे चीजों से आप बिल्कुल अवॉइड करें जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि आप ये करके चले जाओ और आपका हो जाएगा। वो आपको सबसे ज्यादा मिसगाइड करेंगे, बहुत मिसगाइड करते हैं कि अरे भाई आप करंट अफेयर्स यहां से पढ़ के चले जाओ, दृष्टि आईएएस से करके चले जाओ, आपका आ ही जाएगा। 2024 में जो बच्चे दृष्टि आईएएस करके गए थे वो रो रहे थे, बट जरूरी नहीं है कि अगले साल नहीं आ जाए, अगले साल हो सकता है दृष्टि आईएएस से आ जाए, है ना। तो इधर जो है बेसिकली आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिस सोर्सेज को भी आप फॉलो कर रहे हो उसमें कोई बुराई नहीं है। हर सोर्सेज में आपको मोर और लेस वही चीजें ही मिलेंगी। लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, चाहे आप जीके टुडे फॉलो कर रहे हो, चाहे आप दृष्टि आईएएस फॉलो कर रहे हो, या फिर चाहे आप एमएलएस का जो कंटेंट है वो फॉलो कर रहे हो, राइट। कुछ भी आप फॉलो करो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, बट आपके अंदर एक अप्रोच, हॉलिस्टिकली अप्रोच होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला अभी लेटेस्ट? मिथुन चक्रवर्ती को मिला। तो हर जगह यही बताया जाएगा, चाहे जीके टुडे में जाओगे, है ना, चाहे आप दृष्टि आईएएस में जाओगे या किसी दूसरे थर्ड किसी कंटेंट को जाओगे फॉलो करोगे, तो वहां पे वही मिलेगा। लेकिन वो चीज आप कर पाओगे तभी ना। तो ये एरियाज इसलिए बताए हैं, इन एरियाज को आइडेंटिफाई करो और आपको जहां से मन करे वहां से करो। बट फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जो करंट अफेयर्स है और जनरल अवेयरनेस है उसके क्या सोर्सेज होने चाहिए, आप लोगों को क्या फॉलो करना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले अगर मैं सोर्सेज की बात करूं, जीके के लिए आप लोग क्या ले सकते हो, तो जीके के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स एमएलएस का जो मटेरियल है वो बहुत सफिशिएंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए। और उसके अलावा एमएलएस के अलावा मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो आपको अगर लेना है तो लूसेंट की एक बुक होती है ना, लूसेंट जीके की बुक होती है, वो आप लोग ले सकते हो, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। और अगर हम बात करें करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए तो अगर मैं आपको एडवाइस करना चाहूँ तो एमएलएस का जो प्रयास मैगजीन है, जो बच्चे हमारे यहाँ इनरोल्ड होते हैं उनको हम लोग प्रयास मैगजीन, मतलब डेली बेसिस पे आप कह सकते हो, एमसीक्यूज होता है, डेली बेसिस पे वन लाइनर होता है, मंथली का कंपाइलेशन होता है, वो सब हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और प्लस हम लोग एमएलएस का इस बार हम लोगों ने, है ना, मंथली मॉक्स, करंट अफेयर्स का मंथली मॉक्स 10 मॉक्स जो है बेसिकली वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी इससे रिलेटेड जो है वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया भी, एक पैकेज चल रहा है, 30 नवंबर को वो एंड हो जाएगा। और इसके अलावा आपको जीके टुडे फॉलो करना है, राइट। जीके टुडे आप अगर फॉलो करते हो तो कई बार ऐसा भी होता है जामिया के क्वेश्चन जो आते हैं वो जीके टुडे से एज इट इज आ जाते हैं, इसलिए मैंने बोला फॉलो करने के लिए, बट देयर इज नो नीड। अगर आप एमएलएस का कर लो तो मोर देन सफिशिएंट है, बट हाँ जीके टुडे भी आपको एडिशनल कर लेंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ आप उस एरिया में हो कि नहीं, उस जोन में हो कि नहीं। तो आपको ये चीजें ध्यान देना है कि अंदर ये सोर्सेज रहेंगे आपके प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज रहेंगे आपके जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए, जो कि की है जामिया के एग्जाम के लिए। अगर अभी से आप इस पे काम करते हैं तो डेफिनेटली जो है वो आपको काफी हेल्प मिलेगा इसके अंदर, राइट। और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं
कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। अगर आपको डेली 8 से 10 घंटे पढ़ना है तो डेली 8 से 10 घंटे पढ़ना है। ये नहीं कि किसी दिन शादी में चले गए, टाइम तो बचा ही नहीं है। अब कितना ही टाइम है खुद जोड़ लो आप लोग। नवंबर खत्म, दिसंबर से कितने मंथ बन जाएंगे, तो उसमें आप सिलेबस कब कवर करोगे, उस एरियाज पे ना अपनी पकड़ कब बनाओगे, फिर मार्क्स कब दोगे, रिवाइज कब करोगे, प्रैक्टिस कब करोगे, तो डिसाइड आपको ही करना है। ठीक है, फरवरी में जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कहाँ तक पहुंचेंगे, जो अभी अगस्त से बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो अब ये रेस है, रेस में आप लोग कितना आगे निकलते हो, कितना पीछे, वो आपको डिसाइड करना है। तो दोस्तों ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर पीवाईक्यू से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको ये एडवाइस करेंगे कि जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में आपको किस किस लास्ट 5 ईयर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस किस एरिया से रहे हैं, है ना। अगर हम लोग बात करें जनरल अवेयरनेस की, बात करें अदर हिस्ट्री के अंदर किस किस एरिया से रहे हैं, तो वो लेकर के आएंगे ताकि आप लोग को जो प्रिपरेशन में हेल्प मिल जाए। राइट स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।